बोलो जयकारा। बोलो साची दरबार नगली निवासी भगवान की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मान के दो जहाँ सब देव नगरी निवासी भगवान जी के श्री चरणों में आए राज्य दरबार के सभी महापुरुष श्री गुरु महाराज जी के परम प्यारी संगत, श्री गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत, हम सब गुरु महाराज जी के गुण गा रहे हैं। उपलक्ष्य प्राकट्य दिवस, अवतरण दिवस हमारे गुरुदेव का कोशिश करता हूँ इसमें आवाज में जो गूंज है उसमें शब्द गुम हो जाते हैं, इसीलिए क्षमा करना। अच्छा, हम श्री गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस मना रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिल रहे हैं, महापुरुषों के प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी स्वामी अभेयोगानंद जी द्वारी की बात बोल रहे थे, हिस्ट्री की बात बोल रहे थे। आओ हम आज के दिन की हिस्ट्री कहूँ, थोड़ी सी द्वारी कहूँ। श्री गुरु महाराज जी का पावन पवित्र अवतरण दिवस मनाने के लिए हमारे भगवान श्री जातो भगवान जी के मन में आया हम श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाएं। पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने एक जन्मदिन मनाया, उसके बाद पाकिस्तान बना, सन 47 हो गया। नंगली साहब आ गए, नंगली साहब में जन्मदिन मनाने लगे। निजातो प्रभु के ऐसा सोचा उन्होंने कि तारीख और टाइम सही मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपने एक गुरु भाई को पाकिस्तान डेरी में भेजा कि आप कार्यालय से श्री गुरु महाराज जी का लिखित प्रमाण दफ्तर में जो लिखवाते हैं ना जन्म होने पर, तो वह भी मंगवाया। और बहुत शुक्रिया उन महापुरुषों का किया। मैं अपनी पूर्वज नाम गलत न बोल लूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे पूरा याद नहीं, महापुरुषों को याद है। अनुजा 50 में नंगली साहब में जन्मदिन अवतरण दिवस निजातो भगवान ने मनाया। उस समय मेरे गुरुदेव स्वामी सात शुक्लानंद जी को मेरठ में भेजा कि कुछ जरूरी सामान ले आओ। उन्होंने पूरी तैयारी गुरु मंदिर में करके, अच्छा गुरु महाराज जी को मंदिर में सेट पहनाया, फिर एक झूला बनाया। बताऊं कैसा झूला बनाया? कुछ डब्बे थे जिनमें बनैने पैक होती हैं, उनमें एक डब्बे को लिया, उसका ढकना और केस मिलाकर चारों कोनों पे उन्होंने धागे बांधे, डोरी बांधी और गुरु मंदिर की मेहराब से उसको लटकाया। मेरठ के सामान लाया, देर हो गई। रात को
9 बजे गाड़ी सुकोटी स्टेशन पर पहुंची, अंधेरा हुआ। वहां से नंगली के लिए चलते हैं, रास्ते में भूल जाते हैं कि नंगली का रास्ता कहाँ है। रास्ते नहीं थे, गन्ने के खेतों में भूल से चले गए। हवा और बरसात भी हो रही थी। इधर ले जाकर भगवान को फिक्र हुआ कि आए नहीं साथ शब्दानंद, कहीं भूल न गए हो गन्नों के खेतों में। स्वामी प्रेम श्रद्धानंद जी को कहा, आप कुछ सेवादारों को साथ लेकर स्वामी साथ शब्दानंद जी को ले आओ, आगे बढ़ो, वो कहीं भूल ना गए हो, रास्ता ना भूल गए हो। उन्होंने टार्ची लेकर गए, नंगला के रास्ते से आना था तो जोर जोर से आवाज़ें दी। आवाज़ें सुनकर वो बड़े मुश्किल से रास्ते पर आके रात 10-11 बजे तक 10 बजे तक नंगली में आ पहुँचे। सामान रखा, प्रणाम किया और फिर थके हुए श्री गुरु महाराज के सामने ध्यान पर बैठ गए। कीर्तन सुनने लगे, प्रोग्राम शुरू था ही। उसमें ध्यान समझो या कुछ समझो, कुछ खुमारी ध्यान की हुई तो मैं अपने ख्याल में, सपन में, ध्यान में श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और कहा, साथ शब्दानंद तूने झूला बहुत अच्छा बनाया, देख मेरा असली झूला, तेरी में जो मुझे झुलाया जाता है। तो झूला गुरु महाराज जी ने दिखाया, उन्होंने देखा और खूब याद कर लिया उसी ध्यान अवस्था में। और फिर उन्होंने उसका नक्शा बना लिया कागज के ऊपर। दूसरे दिन शाम को जब निजातम प्रभु रात के थके आराम करके जागे और शाम को 4 बजे श्री स्वामी जी गुरुदेव मेरे निजातम प्रभु के चरणों में विनती करी कि मैंने ऐसा देखा है और झूला मुझे गुरु महाराज ने दिखाया है, मैंने उसका नक्शा भी बना लिया है। महाराज जी ऐसा झूला हम बनाए चांदी का। निजातम प्रभु ने अच्छा बहुत अच्छा बना लेना, कभी समय आएगा तो बना लेना, अच्छी बात है। ये बात होगी सन 56 में 55 में शायद कुंभ का मेला था। हमारे पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी और श्री महाराज जी नगली दरबार के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे और आपस में बड़े प्रेम प्यार से रल मिलकर सेवा भी करते रहे। तो सोचा कि स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज जी को कुंभ के मेले में भेजा। उससे पहले चांदनी चौक में जी जो बनाते हैं सोने चांदी का काम, वहाँ पर ऑर्डर दे दिया, वो नक्शा बता रहा और एक झूला तैयार किया। तो सागवान की लकड़ी का था पर उस पर चांदी का पत्रा मड़ा हुआ। श्री महाराज जी उस झूले को लेके नंगली में आए। स्वामी जी कुंभ के मेले से आकर फिर नंगली में पहुंचे और बहुत प्यार से सारी तैयारी करके अवतरण दिवस मनाने लगे। और उस झूले में श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करके झूला जलाया जन्म के समय। और इसी प्रकार के कार्यक्रम चलता रहा। सन 60 में दोनों महापुरुषों ने बड़े प्यार से, रुपया पैसा तो ऐसे ही होता था पर सेवकों ने मिलजुल कर इन्होंने चांदी का असली झूला वह बनवाया और
67 में उस झूले में श्री गुरु महाराज जी को फिर झूला झूला। और ये बसंत का प्रोग्राम नंगली में ही मनाया जाए, सामूहिक रूप से सब इकट्ठे मिलकर बनाए, इसके लिए काफी प्रयास चलता रहा। और दरबार के महापुरुषों ने पूरा सहयोग दिया। कईयों ने मजबूरीवश ना भी दे पाए, परंतु तब से लगातार ये फंक्शन चलता आ रहा है, चलता रहेगा। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। तो रही साहित्य की बात, साहित्य तो बहुत अच्छा होता है, और जैसे दिल की धड़कन से प्राण चलते हैं शरीर में, ऐसे साहित्य से ही कोई संस्था, कोई धर्म या देश चलता है, देश चलता है। तो उस साहित्य की रचना भी स्वयं मालिक करते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत साहित्य लिखा, चारों वेदों के अर्थ लिखे, श्रुतियां लिखी, सब कुछ किया। और उनके एक शिष्य अनपढ़ जो सब कुछ सीख गए बिना पढ़े, स्वामी पद्माचार्य जी। तो भाई सबसे बड़ा साहित्य सेवकों के दिमाग में होता है, जो अपने धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है, बस वही साहित्य है। और जब वह कागजों में आ जाता है तो वह एक दूसरे सीना बसीना नहीं, सीना बसीना ही कहो, तो एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक सदा चलता रहता है। जाने ना कहता हुआ इतना कहता हूँ कि नंगली की धरती में हम आए, श्रद्धा से सिर झुकाएं और इस धूली को सिर पे लगाएं और हृदय तक उतारें अपने श्रद्धा के दम पर। सतगुरु से बड़ा कोई देवता नहीं, बस जिसने जो कुछ पाया सतगुरु की सेवा से ही पाया। गुरु महाराज के चरणों में आज मैं यही मांगता हूँ, हम आप और अपने लिए भी कि गुरुदेव अपने श्री चरणों में हम सब की श्रद्धा बनाए रखें और कुछ नहीं। इतना कह के विराम लेता हूँ, टाइम ज़्यादा हुआ क्षमा चाहता हूँ। बोलो जयकारा, बोल के श्री गुरु महाराज।